हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार श्यामदेव एजुकेशन पर। तो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरीज लेके आए हूँ आपके लिए। जितने भी बच्चों को डर लगता है कि मैथ्स का सवाल कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में डर लग रहा है, तैयारी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए सुपर सीरीज स्टार्ट हो रही है। भैया इस सीरीज को देखना है, सभी महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे पूछे गए सवाल प्रीवियस से रहे और जो संभावित प्रश्न हैं आने वाले आपके एग्जाम में। ठीक, तो ये टॉपर बच्चों की चॉइस है। इस सीरीज को आपको रेगुलर देखना है। टाइम से आपको बच्चों वीडियो मिलेगा, आपको देख के इसको क्या करना है, नोट करते चलना है। इसका फायदा क्या होता है बच्चों, जब नोट करोगे तो ये सवाल हैं पेपर के टाइम आप जल्दी से रिवीजन भी कर लोगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप रिवीजन करके जाओगे। क्यों रिवीजन करोगे? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। आप कहोगे लाओ इसको देख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है, सर ने बताया था। तो इसकी कॉपी बनाने का फायदा मिलेगा आपको। डेली टाइम से वीडियो मिलेगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे एक वीडियो में, तो आप अच्छे से उसको समझ के नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। बोर्ड एग्जाम में स्पेशल सीरीज है बच्चों, याद रखना, पहले से फिर से बता रहा हूँ। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है। और जो भी सवाल आपको लग रहा है कि हमें आ रहे हैं तो आप करिएगा, उसको अपने मन से करिएगा, लेकिन देखना पूरी सीरीज है। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको समझते हुए चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल बताने। देखो 2017 में, 22 में, 23 में लगातार कई सारे सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके साल मतलब पहले वाली वर्ष जो है वो मैंने नहीं लिखे हैं, 2 से 3 वर्ष डाल दिए, बहुत है। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल बताने। गुणनखंड विधि द्वारा बताने बच्चों। तो आप क्या करोगे? गुणनखंड विधि द्वारा का मतलब क्या है? इसके फैक्टर करने हैं। तो ये आपको दिया है 100x² और माइनस के 20x और प्लस के 1 बराबर 0। देखो क्वेश्चन ही सब कुछ होता है बच्चों। क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है, जो लैंग्वेज बोली जा रही है, आप उसकी बात को मानना है। उसने कहा गुणनखंड विधि से, तो आप गुणनखंड विधि से करोगे। उसको कहेगा श्री धराचार विधि से, तो धराचार विधि से करोगे। यानी वो जो कहेगा वही करना, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे गुणनखंड में क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों। ए क्या होता है? x² का गुणांक, और सी क्या होता है? जो नंबर होता है। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 का जब 1 से कराएंगे तो 100 एकम 100। अब ये जो आ गया है, जो मल्टीप्लाई गुणा कराने पे हमें मिला है, इसके हम क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं। यहाँ पे चिन्ह देखते हैं सी का, सी प्लस में, तो जोड़ने पर हमें ये वाला मिल जाए, और अगर ये माइनस हो तो घटाने पे मिल जाए। किस पे? घटाने पे। तो हम क्या करेंगे, 100 को लिख सकते हैं बच्चों 10 × 10, 10 × 10। अब देखो -20 है तो दोनों को माइनस कर लेंगे, तो -10 -10 माइनस के 20 हो जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 100x² यहाँ पे लिखेंगे 100x², और इस 20x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 10x और माइनस के 10x। ये जो दोनों वैल्यू आती हैं बच्चों, इन दोनों वैल्यू में x लगा देते हैं, प्लस 1 बराबर में 0। बस सवाल हो गया आपका। आगे वाले जो नंबर आए दो, इन दोनों से कॉमन लो और इन दोनों से अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कॉमन क्या मिला हमें, 10x दोनों में है तो 10x कॉमन निकाल लिया हमने। अब जो कॉमन लेते हैं उसका असली मतलब होता है भाग देना। तो जो कॉमन लिया उसका भाग करो, तो 10 से 100 कटेगा 10 बार, और x से एक पावर कट जाएगी, x बचेगा माइनस 10x पूरा कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा। माइनस इसमें कुछ कॉमन ना देखे तो 1 हमेशा कॉमन होता है, 1 तो सबके मल्टीप्लाई में आता है भाई, तो 1 आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 10x, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 1 से 1 डिवाइड कराएंगे तो 1 बार बराबर में 0 आ जाएगा। ये देखो अगेन कॉमन मिल रहा है हमें 10x माइनस के 1, तो 10x माइनस के 1 फिर से कॉमन ले लेंगे बच्चों, और जो बच जाता है वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 10x और माइनस के 1। ठीक है, अब ये दो लोग मल्टीप्लाई में 0 के बराबर, तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है, अगर पहले और दूसरा दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। या तो मान लो बच्चों ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा। भाई 0 इंटू समथिंग करोगे तभी तो 0 आएगा, कुछ भी हो 0 के मल्टीप्लाई में, तो या तो पहला नंबर 0 या दूसरा नंबर 0। तो या तो हम इसको 0 मान लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, और 10x माइनस 1 बराबर 0, या तो ये 0 होगा। तो जब ये 0 है तो 10x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, x बराबर 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/10। और जब ये 0 हो तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, यहाँ से भी आ जाए। तो दोनों आंसर आ जाएंगे आपके, दोनों आंसर आ जाएंगे। x बराबर आप लिखोगे 1/10, 1/10, चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएंगे, और इसमें दोनों मान कैसे हैं, समान है, तो मूल समान इसके। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट भी कर लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका x माइनस 1/x बराबर 3 को हल करो। अब इसमें कुछ कहा नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप जायज इस विधि से हल कर सकते हैं। कुछ कहे सवाल में तो उसकी बात माननी, ना कहे तो आपको जो मेथड आता है उससे करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं बच्चों, मान लेंगे।
एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा बराबर में 3। इसके नीचे 1 मानेंगे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 से किसी का मल्टीप्लाई करा वही रहता है बराबर, ये 3 का x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक, अब इस 3x को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर पहले लिखोगे माइनस के 3x लिखोगे और माइनस 1। लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर जो नंबर होता है वो लिख दो। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे फैक्टर मेथड लग जाएगा क्या। तो फैक्टर करने के लिए हमने क्या किया, 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, अब 1 से हमें 3 मिल ही नहीं रहा है क्योंकि 1 के फैक्टर तो 1 ही 1 इंटू रहेगा, तो 3 मिल नहीं रहा। तो जब ये मिले नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें धराचार विधि लगाएंगे। अब धराचार विधि लगाने के लिए क्या करना होता है बच्चों, ABC पता करने। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब यहाँ पे तुलना कराओगे तो क्या मिल जाएगा, देखना ध्यान से। तुलना कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a का मान देखो बच्चों, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक a है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, b बराबर x का गुणांक 3 है तो ये -3 हो जाएगा भाई, और c बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। क्लियर। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखोगे श्रीधराचार्य सूत्र से। जो भी बच्चे मैथ से जिनको डर लगता है, जो कमजोर हैं, तो वो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नोट करते चलना बच्चों, इनसे बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम में, प्रॉमिस। ये वादा है आपसे कि इनसे रिपीट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहे हैं आपके, और हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चन संभावित प्रश्न है तो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो यहाँ सूत्र क्या लगेगा, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में 2a, ये पूरा रूट में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो सवाल ये मान लो कॉन्सेप्ट तो इसका पता ही चलेगा, अब यहाँ पे हो सकता है डिजिट चेंज करके दे दे, तो लेकिन मेथड तो आपको यही लगाना, तो कंप्लीट मेथड तो आपको क्लियर हो ही रहे हैं। ठीक है, चलो मान पुट करेंगे, x बराबर माइनस b, अब b का मान -3 है तो यहाँ पे रखेंगे माइनस के 3 माइनस, और यहाँ होता है प्लस माइनस, क्या होता है प्लस माइनस, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 है और c का मान -1 है तो इंटू -1। क्लियर। और इस पे क्या लगा होता है रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा अंडर रूट में होता है, अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1 होता है बच्चों। सॉल्व कर लो जरा ध्यान से। अब सॉल्व करोगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा प्लस का, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 एकम 4, तो ये बच्चों बताओ 2 एकम 2 हो गया कि नहीं होगा, तो 3 प्लस माइनस 9 और 4 13। अब 13 का वर्गमूल तो पता नहीं तो ऐसे ही रखेंगे इसको। तो अब आंसर में क्या लिखोगे, आंसर जब लिखोगे तो अब कैसे लिखोगे, एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिखोगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ लिखोगे। तो 3 प्लस रूट 13 बटे में 2, ये आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 13 बटे में 2, एक बार प्लस चिन्ह के साथ एक बार माइनस चिन्ह के साथ, और यहाँ उत्तर लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस से सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। आपसे कोई गलती नहीं होगी, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। लेकिन आप अपने मन से दिमाग लगाओगे कि लाओ ये सब ना लिखें डायरेक्ट लगा दें, तो फिर भैया नंबर खो दोगे आप। ठीक, चलिए समझ आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² + bx + 25 = 0 के मूल समान है। अब इसमें क्या है, मूल समान दिए गए, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी ना किसी रूप में आपको ऑब्जेक्टिव रूप में या सब्जेक्टिव रूप में एग्जाम में देखने को मिलता ही है, हर साल आता है ये कि मूल समान है तो इसका मान बता दो। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लो, एक सवाल से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ध्यान देना, समीकरण दिया है वो पहले लिख लो, kx² + bx + 25 = 0 लिखा हमने। ओके, क्लियर। अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसकी तुलना करा देंगे। तो ax² + bx और +c = 0 से तुलना करने पर बच्चों, इसकी तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तुलना करने पर यहाँ देखना क्या मिल जाएगा। तुलना जैसे ही आप करोगे तो ABC मिल जाएंगे बच्चों, क्या मिल जाएंगे, ABC मिल जाएंगे। a बराबर कितना आ जाएगा, x² का गुणांक k, b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x का गुणांक 20, और c बराबर क्या होता है, जो नंबर होता है कांस्टेंट होता है, c का मान होता है। क्लियर। अब आप क्या करोगे, जब इतना करने के बाद आप जब भी सवाल में कहे कि मूल समान है, क्या है, मूल समान है, क्या है, मूल समान है, बराबर है या एक जैसे हैं, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर किसी समीकरण के मूल समान है तो उसका विविक्तर यानी b² - 4ac बच्चों हमेशा 0 के बराबर होता है, अगर उसके मूल क्या है, समान है। ठीक है, विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट, इसको d से दिखाते हैं। तो ये 0 के बराबर कब होता है, जब मूल समान हो, क्या हो, मूल समान हो।
तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान है, मूल समान है, इसलिए बच्चों आगे क्या हो जाएगा, इसलिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी के मान रख देंगे और 0 करके इसको के का मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर कितना है 20, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है के है और इंटू सी का वैल्यू कितना है 25, कितना है 25 बराबर 0 किया। देखो बच्चों 20 का स्क्वायर सबको पता है 400 होता है बच्चों, माइनस 25 इंटू 4 कराएंगे तो 100, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 और के भाई 25 इंटू 4 100 और ये के बराबर में 0। तो माइनस के 100 के है बच्चों, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 100 के बन जाएगा, बराबर में 400 बचेगा, कितना बचेगा 400। के बराबर निकालोगे तो 400 बटे में 100 पहुंच जाएगा भाई, इंटू है तो बटे में चला जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 100 एकम 100 चौके 400, तो 4 बार कट जाएगा। के बराबर आंसर कितना आ जाएगा 4। इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों के बराबर 4 उत्तर लिख देंगे आप। इसी तरीके से सीक्वेंस से आपको एक एक लाइन लिखते हुए करना है ताकि आपके नंबर कोई ना काट सके। ओके बच्चों, अब ये समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको आंसर करके बताना है। अगर ये सवाल आता है तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में हम लोग इसको देख रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन का एक बार पढ़ देते हैं। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाव धारा का एक क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन्होंने मस्ती करी है, नहीं अच्छे से पढ़ाई करी है और उनको बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है, ठीक है, परेशान है, तो वो बच्चे ये क्वेश्चन जरूर नोट करते रहें और ये सीरीज कंप्लीट रेगुलर देखते रहें, आपको बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ओके बच्चों, चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इस वीडियो में जितनी भी आपको अगर अच्छे से कोई हेल्प मिली हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, ठीक, और सारे दोस्तों को बता दीजिए कि अब ये सीरीज रेगुलर चलेगी बच्चों, नोट करते चलना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।